नमस्ते। मैं डॉक्टर वीरेंद्र चांदोरे, कंसल्टेंट शोल्डर ऑर्थोस्कोपी, ऑर्थो केयर, इंदौर। काफ़ी समय से मेरे कुछ व्यूअर्स रोटेटर कफ इंजरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली मैं आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। रोटेटर कफ इंजरी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोटेटर कफ स्ट्रक्चर होता क्या है। तो जैसे कि आप ये मॉडल देख रहे हैं, शोल्डर जॉइंट का मॉडल है। इसमें हड्डी का पार्ट भी है और कुछ मसल्स हैं। तो 4 मसल जो कि शोल्डर के आसपास होती है, सुप्रास्पाइनस मसल, इंफ्रास्पाइनस मसल, टीरियस माइनर और सबस्कैप, ये चारों मिलकर रोटेटर कफ बनाती है। रोटेटर कफ स्ट्रक्चर या स्नायु हमारे हाथ को सर के ऊपर ले जाने की प्रक्रिया में हेल्प करता है और शोल्डर के आसपास 360 मूवमेंट्स कराने में हमको हेल्पफुल होता है। इनके साथ साथ ये चारों शोल्डर जॉइंट में स्टेबिलिटी का काम भी करते हैं। अब रोटेटर कफ इंजरी किसी को होती है तो उसके सामान्यतः उसकी सिम्टम्स, साइंस या तकलीफें क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। रोटेटर कफ इंजरी दो प्रकार से हो सकती है, या तो एक्यूट कंडीशन या क्रॉनिक कंडीशंस की वजह से। एक्यूट कंडीशंस में मूलतः किसी जर्क लग होने की वजह से, कोई भारी वस्तु उठाने से या किसी स्पोर्ट्स इंजरी के दौरान, खासकर जैसे जेवलिन थ्रोअर्स, शॉट पुट प्लेयर्स में, टेनिस खेलने के दौरान, बैडमिंटन खेलने के दौरान, या फिर हमारे आउट स्ट्रेच हेड इंजरी, मतलब हम हाथ के बल गिर जाते हैं, उसकी वजह से भी रोटेटर कफ इंजरी हो जाती है। क्रॉनिक कंडीशंस में ये ज़्यादातर उम्र के साथ में स्नायु में रक्त की सप्लाई कम हो जाना, साथ साथ में डायबिटीज़, थायराइड एवं हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशंस वाले मरीजों में देखा गया है कि रोटेटर कफ में समय के साथ धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से रोटेटर कफ जो है वो वीक हो जाता है और इन कंडीशंस के द्वारा रोटेटर कफ इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोटेटर कफ इंजरी के बाद में कुछ सिम्टम्स जो कि मिलते हैं, जैसे जिस कंधे में रोटेटर कफ इंजरी होगी उसमें अत्यधिक दर्द होता है, साथ साथ में सूजन बनी हुई रहती है तथा एक सामान्य आर्म के मोमेंट, जैसे कि सर पे कंघी करना या हमारे छोटे मोटे वजन उठाने पर भी कंधे में दर्द होना, रात को करवट लेते समय उस तरफ में दर्द होना तथा नींद डिस्टर्ब होना, ये सामान्य दर्द की शिकायतें रोटेटर कफ इंजरी में मिलती है। अब रोटेटर कफ इंजरी अगर हो जाती है किसी कारणवश, चाहे गिरने की वजह से या क्रॉनिक डिसऑर्डर की वजह से, तो इससे कैसे हम जज कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक एक्सरे की तरफ जाना चाहिए। एक्सरे में हम हड्डी की बनावट देख सकते हैं या ये देख सकते हैं कि किसी हड्डी के बढ़ने की वजह से, बोनी स्पर की वजह से ये पेन तो नहीं हो रहा है, या किसी तरीके का इम्पेंजमेंट सिंड्रोम तो नहीं है, या कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि अगर पेशेंट में खासकर ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की वजह से फ्रोजन शोल्डर की समस्या तो नहीं है। तो फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी कई बार रोटेटर कफ इंजरी के जैसे ही सिम्टम्स देती है। लेकिन इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो सबसे सटीक इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन में शोल्डर के अंदर के जो स्नायु हैं, टिश्यूज हैं या रोटेटर कफ की एक सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो पाती है। तो एमआरआई के बेसिस पर ही हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि इसमें रोटेटर कफ इंजरी है अथवा नहीं है। सर्जरी हम उन कंडीशंस में करते हैं जिसमें पार्शियल टियर के साथ में अगर मेडिकेशन से रिलीफ नहीं हो रहा है, दर्द बना हुआ है, तथा कंप्लीट टियर कंडीशन जिसमें मोमेंट्स टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसी कंडीशन में ऑर्थोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर का कॉन्सेप्ट बनता है। ये दूरबीन पद्धति द्वारा शोल्डर जॉइंट में जा करके रोटेटर कफ रिपेयर की सर्जरी होती है। इस सर्जरी में हम अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक मिनिमम इंसिजन, जो कि की होल इंसिजन होता है, जो कि 1 सेंटीमीटर के आकार का एक इंसिजन होता है, इसके द्वारा एडवांस टेक्निक जिसमें हमारे एक दूरबीन शोल्डर जॉइंट में जा करके रोटेटर कफ को विजुअलाइज करती है, उसको एक सटीकता के द्वारा कि वो कितना फटा है, स्नायु में कितना डैमेज हुआ है, उसको जानकारी प्राप्त करने के बाद में उन फटे हुए स्नायु को एंकर सूचर जो इम्प्लांट होता है उससे रिपेयर करते हैं। रिपेयर 2 तरीके से हो सकता है।
एक सिंगल रो रिपेयर होता है और एक डबल रो रिपेयर होता है। जनरली मैं अपने पेशेंट्स में डबल रो रिपेयर करता हूं। उसका कारण ये है कि हम 2 स्तर पे इसको फिक्स कर सकते हैं। इससे रोटेटर कफ एनाटोमिकल पोजीशन में फिक्स हो जाता है और भविष्य में लॉन्ग टर्म पे इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। सिंगल रो रिपेयर हम पार्शियल टीयर या छोटे टीयर्स में यूज करते हैं। इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट लॉन्ग टर्म में हम प्रेफर करते हैं कि डबल रो रिपेयर के द्वारा रोटेटर कफ इंजरी को ठीक किया जाए। धन्यवाद।